आदि ग्रंथ कहता है, इकही फिरोहि घनेरे करही, इकही फिरोहि घने, हाँ, इकही फिरोहि घनेरे करही गला गली किनै न पाइया, गला गली किनै न पाइया। इकही फिरोहि घनेरे करही गला गली किनै न पाइया। कुछ होते हैं जो इधर उधर खूब घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और बोले जा रहे हैं, बकवास करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बकवास कर करके उसे आज तक किसी ने नहीं पाया है। भटक भटक के उसे किसी ने नहीं पाया है। तो इस पर सवाल है कि भटकना भी तो यात्रा का हिस्सा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भटक भटक के उसे किसी ने नहीं पाया? इसी पर कबीर कह रहे हैं, जब लग खोजत चला जावे, जब लग खोजत चला जावे, तब लग नहीं हाथ मुद्दा आवे। जहां खोज थके तहां घर करे, वहां घर को पकड़ के बैठ जावे। थकित रहे जब दिल सेरी, तब आगे चलना नहीं भावे। थकित रहे जब दिल सेरी, तब आगे चलना नहीं भावे। कबीर मुद्दा हासिल हुआ, बातन से कोई नहीं महल पावे। कबीर मुद्दा हासिल हुआ, बातन से, मुद्दा हासिल हुआ, बातन से नहीं कोई महल पावे। तन महजीद मन मुलना बसे, तन महजीद मन मुलना बसे, तन महजीद मन मुलना बसे। चित्त के चौतरा बंग देवे,
चित्त के चौतरा बंग देवे। पाँच को जेर 25 को जिबह कर तत की तस्बी हाथ लेवे। तत की तस्बी हाथ लेवे। मेहर को देख के कहर को खोई के, मेहर को देख के कहर को खोई के इस भांति मेहर ते कहर खोवे। कहे कबीर सोई संत जन जौहरी, आप साहिब आसिक होवे। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि गला गली किने न पाइया, दूसरी ओर कहा जा रहा है जब लग खोजत चला जावे तब लग नहीं हाथ मुद्दा आवे। तमाम भ्रांतियां बैठी रहती हैं हमारे मन में। जो कीमती से कीमती हो सकता है उसको हम पहचानते नहीं, और जो मूल्यहीन है, कचरा है, उसको बहुत मूल्य देना हमने सीख लिया है। वर्तमान समय में, आधुनिक युग में यात्रा पर बड़ा जोर है।
खोज पर बड़ा जोर है, प्रयत्न पर बड़ा जोर है। और जब कोई झूठ भी 100 दफे दोहराया जाए तो आदमी के चित्त को लगने लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सत्य होगा ही। बचपन से ही हमसे कहा गया है कि यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमसे कहा गया है कि जीवन भी एक यात्रा ही है और तुम्हें लगातार चलते ही जाना है। विचारकों ने यात्रा की प्रशंसा की है, कवियों ने यात्रा के गीत गाए हैं, चलता रहे चलता रहे। हमें लगा है कि यात्रा निश्चित रूप से कोई बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी अद्भुत बात है। इसी तरीके से खोजना, आज की पूरी सभ्यता और आज का विज्ञान वो आधारित ही है बाहर लगातार खोजते चले जाने पर। और खोजो और खोजो। शरीर के सूक्ष्मतम हिस्सों को छान मारो, अंतरिक्ष के आखिरी चप्पे तक को खोज डालो और खोजो। तो खोज के लिए हमारे मन में बड़ा आदर आ गया है। खोजना बड़ा आवश्यक है। कबीर हमसे कह रहे हैं, जब तक खोजत चला जावे तब लग नहीं हाथ मुद्दा आवे। और नानक हमसे कह रहे हैं, बहुत फिरते रहते हैं इधर उधर और उनकी यात्रा लगातार चलती ही रहती है। जानने वालों ने हमेशा जाना है कि न यात्रा में कुछ रखा है, न खोजने में कुछ रखा है। दोनों भ्रम हैं। दोनों एक अनाड़ी मन की व्याधियां हैं। कैसी यात्रा, कहाँ पहुंचना है? जिसे कहीं पहुंचना हो वही महत्व देगा यात्रा को। कैसी खोज, क्या पाना है? जिसे कुछ पाना हो वही महत्व देगा खोजने को। यात्रा को और खोजने को महत्व देने के लिए सर्वप्रथम आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ है जो आपने खो दिया है और आपको उसे अब खोज खोज कर पाना है। कोई घर है जिससे आप बिछड़ गए हैं और अब आपको वहां वापस जाना है, तभी यात्रा की आवश्यकता। नहीं तो यात्रा कैसी? दिक्कत यहां पर यह हो जानी है कि जैसे ही आपने इस बात को मान्यता दी कि कुछ खो गया है, कोई कमी है, वैसे ही जो नहीं खोया हुआ होता है वो खोया हुआ प्रतीत होने लग जाता है। जैसे ही आपने इस बात को स्वीकृति दी
कि आप घर से दूर आ गए हैं, ठीक उसी क्षण आप दूर हो ही जाते हैं। कोई दूरी नहीं है, पर यात्रा की आकांक्षा दूरी पैदा कर देती है। कुछ खोया नहीं है, पर खोजने की जिद भुला ही देती है कि कुछ खोया नहीं है। जब खोजना ही सर्वोपरि हो, जब उसी का मूल्य बहुत ज्यादा हो, तो खोना आवश्यक हो जाता है। जिसे खोजने की जिद हो, उसके लिए खोना आवश्यक हो जाता है। यदि आपके मन में बड़ा मूल्य बैठा दिया जाए खोजने का, तो आपके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आप माने कि कुछ खोया हुआ है, क्योंकि खोया ही नहीं है तो आप खोजोगे किसको। यही हुआ है हमारे साथ। पाने का, पहुंचने का, खोजने का ऐसा मूल्य बैठा दिया गया है हमारे चित्त में कि जो उपलब्ध है वो हमें दिखाई नहीं देता। हम जहां हैं वो हमें समझ में नहीं आता और हम व्यर्थ ही भटकते चले जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। एक दृष्टि से देखें तो हास्यास्पद है और एक दृष्टि से देखें तो त्रासद है। कि आप बैठे हो मस्त अपने घर में, अपने आसन में, और जो कुछ भी पाने लायक है वो आपको मिला ही हुआ है। सुख में हो, चैन में हो, विश्राम में हो। पर तभी आते हैं कुछ शिक्षक और वो आपको शिक्षा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत दुखी हो ना, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है, तुम दौड़ ही नहीं रहे। अरे तुम बड़े कष्ट में हो। और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। और वो आपको एक ऐसे सुख के पीछे दौड़ा देते हैं जो आपको मिला ही हुआ है। वो आपको एक ऐसे विश्राम के पीछे दौड़ा देते हैं जिसमें आप थे ही। और आप जितना दौड़ते हैं आपकी उतनी तारीफ की जाती है। और आपके चारों ओर अनाड़ी लोग हैं जो खूब गाने गा रहे हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं कि किसने कितनी लंबी दौड़ कड़ी। लंबी दूरी के धावकों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं चौराहों पर। ये जीवन भर दौड़ता रहा, देखो ये तुम्हारा आदर्श है। मूर्खों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। देखो ये महापुरुष थे, इन्होंने खोजते खोजते जान दे दी। आप कह रहे हो वाह क्या बात है। महापुरुष वो जो खोज खोज के मर जाए। और जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि जब लग खोजत चला जावे तब लग हाथ नहीं मुद्दा आवे। खोजना ही तो बीमारी है तुम्हारी।
पहुंचना ही तो रोग है तुम्हारा। क्या पाना है? जो कुछ पाने योग्य है वो उपलब्ध है, वो मिला हुआ है। दो तरीके से बीमारी स्थापित की जाती है चित्त में। पहले तो यह विश्वास दिला दिला के कि कोई कमी है, पूरे अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हीनता का भाव हो, आदमी के चित्त के अलावा। जो जैसा है खुश है, वो विचार भी नहीं करता कि मैं कुछ और हो सकता हूं। आदमी अकेला है जिसके चित्त में समाज हीनता का भाव भरता है। आदमी अकेला है जिसमें असंतोष है, जिसे कुछ होने की आकांक्षा है, मैं कुछ बन जाऊं। घर द्वार, शिक्षा व्यवस्था, प्रगति की सारी तैयारी, ये सब वस्तुतः कुछ और नहीं है, मन में हीनता को बैठाने की साजिश है कि कहीं कोई कमी है, आओ प्रगति करें, आओ प्रगति कर करके उस कमी को दूर करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि तुम में कोई कमी है, ये पहला कदम। और फिर आपको ये बताया जाता है कि उस कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, दौड़ के, भाग के, पा के, लक्ष्यों को प्राप्त करके। अब आप तभी बच सकते हैं अगर आप बड़े बोधवान हैं, अगर बहुत पैनी आपकी नजर है, बहुत गहराई से आप बातों को समझते हैं, सिर्फ तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा आप शिकार हो जाएंगे। और हम शिकार हो जाते हैं जब ये दो तरफा आक्रमण हमारे चित्त पर होता है। हम झेल नहीं पाते, हम फंस जाते हैं। क्या है दो तरफा आक्रमण? फिर से कहेंगे। पहला, हमसे कहा जाता है कि तुम में कोई कमी है, कुछ ऐसा है तुमने पाया नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, रूखा सूखा है। तो सर्वप्रथम हीनता का भाव स्थापित करो। और दूसरा कदम यह है कि तमाम तरह के रास्ते दिखा दो, इसको खोजो, इस पर दौड़ो, ये पाओ, ये हासिल करो। और अब आपको बड़े बहाने मिल गए हैं जीवन को काटने के। और अब आप गाएंगे कि जीवन क्या है? जीवन एक दौड़ है, जीवन एक सड़क है, जीवन एक अनंत यात्रा है। और सुनने में ये बात आपके कानों को अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जीवन एक अनंत यात्रा है। कुछ पाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कहीं ठहरना नहीं है, बस चलते जाना है। आप कहेंगे वाह क्या बात कही गई है। क्यों चलते जाना है? क्यों नहीं ठहर जाना है?
आप थोड़ा सा अपने मन को टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि ठहर जाने का विचार भर आपको परेशान कर जाता है। आप लगातार ये विकल्प अपने सामने खुला रखना चाहते हैं कि कभी भाग जाऊंगा। ठहरना क्यों जरूरी है? क्यों रुक जाएं? क्योंकि मन में बड़ा मूल्य बैठा दिया गया है आगे बढ़ने का, चलते रहने का। चले जाओ, चले जाओ। एक मित्र साल भर पहले बड़ा अच्छा काम मिल गया है, बड़ी अच्छी जगह हूं, ऐसा है वैसा है, ठीक। अभी अभी पता चला कि जहां पर थे वहां से छोड़ करके चल दिए हैं, कहीं और काम करेंगे। तो पूछा मैंने कि क्यों छोड़ दिया? अभी साल 1.5 साल पहले तो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी जगह है। तो बोलते हैं अच्छी जगह थी तो रह तो लिए साल 2 साल। अरे स्टैग्नेट थोड़े ही हो जाना है, अच्छी से अच्छी जगह भी हो तो भी चल देना चाहिए आगे, नहीं तो रुक जाता है आदमी। अभी मूल्य बैठा हुआ है भीतर कि चलते रहना है, रुक नहीं जाना है। अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ? अच्छे लगने का मूल्य कम है, चलते रहने का मूल्य ज्यादा है। कितना भी अच्छा लग गया हो, ठहर मत जाना, क्योंकि गहराई से यह भ्रम बैठा हुआ है भीतर कि कुछ ऐसा हमेशा रहेगा जो हासिल हो नहीं सकता, तो तुम चलते रहो। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें तुम्हें पहले ही समझा दिया गया है कि जिसे तुम हासिल कर रहे हो कभी मिलेगा नहीं, भटकना तुम्हारी नियति है। करीब करीब सिसिफस की तरह। कहानी सुनी है ना सिसिफस की? वो शापित है, उसे रोज सुबह एक बड़ी चट्टान को एक पहाड़ के ऊपर तक लेकर के जाना है, और शाम को जब वो किसी तरह से दिन भर यात्रा करके थक करके उस चट्टान को उस पहाड़ की चोटी पर लेकर पहुंचता है तो चट्टान फिसल जाती है और वापस घाटी में आ जाती है। सिसिफस को रोज शाम को वापस उतरना है घाटी में, और अगले दिन सुबह उसे फिर उस पत्थर को ऊपर चढ़ाना है, और यही उसका जीवन है। पत्थर को ऊपर चढ़ाओ दिन भर, वो शाम को वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर ऊपर चढ़ाओ, फिर शाम को वापस आ जाएगा। हमें समझा दिया गया है कि जीवन सिसिफस होने का नाम है। कि इसमें विश्राम तो उपलब्ध होना ही नहीं है। और विश्राम की एक छोटी सी अगर संभावना हमें दिखाई भी जाती है तो अंत में जब सब हासिल कर लोगे, जब तमाम कार्यों से निपट लोगे, निवृत्ति हो जाएगी, तब जाकर के 2-4 घड़ी चैन की सांस ले सकते हो। अन्यथा तुम्हें अनुमति ही नहीं है ठहर जाने की। बेवकूफी की बातें हैं,
कुछ नहीं है पाने के लिए, कोई जगह नहीं है पहुंचने के लिए। जो कीमती है वो उपलब्ध ही है। ठहर जाइए। जहां खोज थके तहां घर करे, वहां घर को पकड़ के बैठ जावे। दौड़त दौड़त दौड़िया, जीती मन की दौड़। दौड़ दौड़ मन थक गया, वस्तु ठौर की ठौर। कुछ हासिल नहीं होना है दौड़ने से, इसलिए नहीं कि हासिल किया नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि हासिल है। आप व्यर्थ थक रहे हो। आपने श्रम को और थकने को व्यर्थ ही मूल्य दे रखा है। आपके श्रम की कोई कीमत नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए तो, और अपने आप से पूछिए कि आपके मन में यह बात कब बैठा दी गई कि जीवन श्रम का नाम है। कभी न कभी बैठाई जरूर गई होगी, क्योंकि याद रखिए पूरे अस्तित्व में कुछ भी नहीं है जो श्रम करता हो मनुष्य के अलावा। सिर्फ इंसान मेहनत कश होता है। हां, इस मेहनत कश इंसान के संपर्क में जो कोई आता है उससे ही मेहनत करवा देता है। कल आप गधे पर हंस रहे थे। याद रखिए गधे की अपनी कोई इच्छा नहीं है मेहनत करने की। उस गधे से ज्यादा बड़ा गधा वो गधा है जो गधे को गधा बना रहा है। गधे को गधा बनाया किसने? क्या गधे ने आवेदन दिया था कि मुझे बोझ उठाना है दिन भर? तो असली गधा कौन है? जो उस गधे को गधा बना देता है। अन्यथा गधा तो प्रसन्न है, घूम रहा है। उसने जन्म इसलिए नहीं लिया है क्यों कैरियर बनाएगा और तरक्की करेगा। अभी छोटा गधा है, फिर गधा श्री बनेगा, फिर गधा विभूषण बनेगा, और छोटे गधों को शिक्षा देगा। अरे तुम क्या जानो, बोझ तो हमने उठाया है। कोई गधा इतना गधा नहीं है जितना इंसान गधा है। इंसान अकेला है जो फख्र अनुभव करता है कि हमने जिंदगी में बड़े थपेड़े खाए हैं। अरे तुम क्या जानो, लातें हमने खाई हैं। और ये बड़े गौरव की बात है। अरे तुम अनाड़ी हो, भटके तो हम हैं। तो ये बात इतने गर्व से क्यों बता रहे हो? अरे हमने घाट घाट का पानी पिया है। क्यों, पेट खराब था? एक जगह क्यों नहीं पी लिया? जिसे प्यास लगी होती है वो चुपचाप बैठ जाता है, पानी पीता है। वो घाट घाट काहे के लिए जाएगा? पांव में खुजली थी। अरे हमने 28 देशों की यात्राएं करी हैं। क्यों, हर जगह से निकाले जाते थे? कोई देश टिकने नहीं देता था। कौन सी बीमारी थी जो 28 जगह भटके? क्या नहीं मिल रहा था? कमी क्या थी? हम बड़े अनुभवी हैं। बारह कंपनियों में काम कर चुके हैं।
13वें की तैयारी है। जो 12 में नहीं मिला 13वें में मिल जाएगा। मिल जाएगा। और खतरनाक बात यह है कि अगर मिलने भी लग गया तो तुम उसे मिलने दोगे नहीं। जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि मिलने के करीब जा रही है बात, तुम भाग लोगे। क्योंकि मिलना खोज का मिटना है। मिला नहीं कि खोज को मिटना पड़ेगा, और तुमने खोज को ही जीवन बना लिया है। प्रश्न भी यही पूछा गया है। पांडे साहब ने सवाल किया है, वेंडरिंग इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, क्या बुराई है? अरे कौन सी यात्रा है? यात्रा छोड़ो, यहां तो बात यह की जा रही है कि भटकना बहुत जरूरी है। वेंडरिंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। यात्रा ही नहीं है, तुम भटकने की बात कर रहे हो। कौन सी यात्रा? कैसी यात्रा? कहां जाना है? किसको जाना है? क्या पाना है? खोया क्या है? कमी कहां है? Sir, one obvious question arises in my mind, that is it so easy to realize by saying only that I'm that, and I'll say that yes I'm that. ये कब रियलाइज किया यू आर नॉट दैट? ये कैसे और कब धारणा बैठाई कि खोया है? तुम कह रहे हो क्या सिर्फ कह कह के ये मान लें कि कुछ खोया नहीं? मैं कह रहा हूं ये कैसे माना था कि खोया है? क्या खो के ये माना, या ये भी मात्र सुन सुन के माना? ये खो के तो नहीं माना कि खोया है। ये बात मन में कैसे आई थी कि खोया है? जब सुन सुन के ये मान सकते हो कि खो दिया है, तो सुन सुन के ही ये भी समझो कि कुछ नहीं खोया है। प्रश्न समझ रहे हो? ये धारणा बैठाई कैसे थी मन में? थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या हुआ था। ये धारणा कैसे बैठाई थी मन में कि खो गया है? क्या खो के ये धारणा आई मन में, या सिर्फ सुन सुन के और वातावरण से ग्रहण कर करके? कैसे आई? सुन सुन के खोया तो सुन सुन के पा भी लो। जब सुन सुन के खो सकते हो तो सुन सुन के पा भी लो। अरे जो खोया ही नहीं है, मैं तो उसको वापस दिला रहा हूं। मेरा काम बहुत आसान है। तुमने कहा इज इट सो इजी? इट इज इजियर देन इजी, बिकॉज नथिंग हैज टू बी डन। कुछ खो गया हो, मुझे वो तुम्हारे पास वापस ले जाना हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर जो खोया ही नहीं है उसको तुम्हें वापस दिलाना है, इसमें क्या मुश्किल है? इट्स नॉट ओनली इजी, इट इज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। इजी कहने में भी ये लगता है कि काम है, हल्का है, आसान है, लेकिन काम है। मैं कह रहा हूं काम है ही नहीं। जो हुआ ही हुआ है, मुझे उसे करना है। जो पहले से ही करा जा चुका है, मुझे वो करना है। तो बहुत आसान है, आसान से ज्यादा आसान है। कुछ है ही नहीं करने को। Now let's say if it is not happening, then as Kabir is saying कि थकित रहे जब दिल से भी, because to realize this you will have to be in the state of ultimate calmness. Now if by saying or by realizing if it is not happening, अगर मैं कमरे में बैठा हूँ केवल सोचता रहूँ कि
चूंकि अल्टीमेट कामनेस से ये मिलता है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से कि दौड़ रहा हूँ, थक रहा हूँ, तो that is the most deceiving even. It is better than I'll run so that. पांडे जी, आपसे किसने कह दिया कि रियलाइजेशन सोचने से आता है? एक और तो आप कह रहे हो रियलाइज करना है, दूसरी और आप कह रहे हो कि बैठ के सोच रहे हैं। नहीं, अंतर समझो, और वो जबरदस्त अंतर है। कमरे में बैठ के सोचने से नहीं होगा, ध्यान देने से होगा कि जो भटक रहे हो इधर उधर वो है क्या, और ये सोच नहीं है, ये दृष्टि है। देखने में, दर्शन में और विचार में बड़ा अंतर है। देखना है कि हर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, और बात स्पष्ट हो जाएगी। पर देखो, मन को बुरा लगता है जब जीवन में अपने होने की सारी पहचान ही जुड़ गई हो इधर उधर भटकने से। तो जब भटकने पर विराम लगता है तो ऐसा लगता है जीवन पर ही विराम लग गया। भटकना ही जिनकी जिंदगी हो, जब भटकने के रुकने की बात आती है तो उन्हें लगता है जिंदगी ही छिन गई। पर क्या करें, साफ साफ कह रहे हैं कबीर, जब लग खोजत चला जावे तब लग नहीं हाथ मुद्दा आवे। जो खोजेगा उसे ही कभी नहीं मिलेगा। उस दुनिया के निराले नियम है। ये दुनिया आपसे कहती है खोजो तो मिलेगा, और सत्य आपसे कहता है खोजोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। खोजना ही बीमारी है। So even wandering become a part of ego. It is not a part of ego. It is ego itself. छिटका हुआ अहम, स्रोत से भटका हुआ अहम, जो भटक करके अब इधर उधर व्यर्थ विक्षिप्त अवस्था में न जाने क्या तलाश रहा है। कष्ट है उसको, और कष्ट होने के कारण उसने तलाशने को ही बड़ा मूल्य दे दिया है। एक बात पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा कि जिसको वो कहता है कि मैं भटक गया हूं, मैं छिटक गया हूं, मुझ में कमी आ गई है, ये भावना ही झूठी है। और ये भावना ही मात्र तब तक है जब तक ध्यान नहीं दिया है कि क्या छूटा है और क्या भटका है। जो ही ध्यान दिया त्यों ही पाओगे कि ना, तलाश का कोई औचित्य नहीं। कैसी तलाश? कैसी तलाश? पर हजार दुकानें खुली हुई हैं जो चल ही इसी बात पर रही हैं कि खोजी लोग बहुत हैं चारों तरफ, जो खोजते खोजते कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक ग्रह से दूसरे ग्रह। और वो दुकानें चलती रहें, इसके लिए आवश्यक है कि खोज को बड़ा महिमा मंडित करके रखा जाए। खोज बड़ी बात है, कीप एक्सप्लोरिंग। खोज बड़ी बात है।
तो उससे खोजियों को बड़ा आत्मबल मिलता है। रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही, आहा, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के। और आप गाने को सुनते हो और आपको लगता है बस दूनी तेजी से दौड़ लगाओ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अब साए मिले बहार के, उसके लिए पहले आवश्यक है कि तुम मानो कि अभी कांटों पे चल रहे हो। अगर दिख ही गया कि कांटे वाटे कहां है, बहार तो अभी है, छांव तो अभी है, पर आगे कुछ है, भविष्य में कुछ है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आगे मिलेगा, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, नाम ही तुम्हारा क्या रख दिया गया, राही। अब हो गया ओ राही ओ राही। और लिखने वाला सोच रहा है कि उसने बड़ा गजब का गीत लिखा है, बड़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को। वो जान भी नहीं रहा कि उसने क्या कर दिया। परम मूल्य है विश्राम का। और कोई बिरला कवि होगा जिसने विश्राम की स्तुति करी है। कवियों को समझ में ही नहीं आता कि विश्राम की क्या कीमत है। पौरुषवान लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कुछ ना करने की क्या कीमत है। उन्हें तो पुरुषार्थ चमकाना है, कुछ करके दिखाना है। दुनिया में नाम कमाना है। अब घर बैठे बैठे, जैसे पांडे जी कह रहे हैं, कमरे में बैठे बैठे सोचने से अरे नाम थोड़ी हो जाएगा। क्या कमाया? चारों तरफ ज्ञान बिखरा हुआ है, जा जाके समेटना है। दौलतें इकट्ठी करनी है, जेब भरनी है, मन भरना है। आत्मा बिखरी हुई है चारों टुकड़े टुकड़े, आत्मा ले ले करके आनी है और फिर सिलनी है। टुकड़े टुकड़े आत्मा इकट्ठी की जाएगी, फिर उसे आप सिलेंगे तब ना मिलेगी, वरना आत्मा तो है ही नहीं हमारे पास। ये अड्डा वो अड्डा, ये दुकान वो दुकान, ये मंजिल वो मंजिल, ये राह वो राह, ये आश्रम वो आश्रम। क्या इकट्ठा कर रहे हो? टुकड़े टुकड़े आत्मा खोज रहे हो कि आधी यहां मिलेगी और आधी वहां मिलेगी। क्या खोया हुआ है? टाइप का ईमेल आया था जिसमें लिखा था you take continuously stress and pain, only those get rewarded and only हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग उसपे रिप्लाई करके बोले वाह व्हाट इज इंस्पिरेशनल ईमेल। एक ही आदर्श है हमारा, और वो है गधा। और गधे को इससे ज्यादा अफसोस किसी और बात का नहीं कि इन्हें अपनी जिंदगी के साथ जो करना था तो करना था, इन्होंने मुझे क्यों फंसा लिया। अरे तुम बने रहो हार्ड वर्कर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों लपेट लिया है। Sir, it's pretty clear now what are you saying, but it is also what I think is a result of, because I would not even like to listen these things before some time, even would not like to listen.
or even would not have understood. So it is pretty clear now to see that this is the thing. Now the another thing is कि जैसे सांख्य हर किसी के लिए नहीं है. ये किसने कहा? हाँ? ये किसने कहा? क्या सांख्य योगी ने ऐसा कहा? ये किसने कहा कि मैं सबके लिए नहीं हूं? क्या ये उसी साजिश का हिस्सा नहीं है जो कहती है कि तुम में कोई कमी है? मैंने कहा कि 2 कदम 2 तरीकों के द्वारा हमें पागल बनाया जाता है. सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि तुम में कोई कमी है, और फिर हमसे कहा जाता है कि कमी को पूरा करने का साधन ये है. क्या तुम बिल्कुल यही बात नहीं कह रहे हो कि सांख्य योग सबके लिए नहीं है, जिसका अर्थ ये हुआ कि हम में कोई कमी है, हम नहीं समझ सकते सांख्य योग को? ये ऐसी बात है कि something has been said, it is said कि आग जलाती है. Now I'm not believing on that. Now when I have tried, I saw that it is real. क्या आग आपसे बाहर की वस्तु है? So Sankhya means I'm saying when Krishna is saying to the Arjuna that बात के मर्म को अभी पकड़ नहीं रहे हो. आग जलाती है, अनुभव करना पड़ सकता है. कोई रसायन है, वो क्या करेगा तुम्हारे साथ, ये खोजना पड़ सकता है, इसका भी अनुभव हो सकता है. पर अभी कबीर और नानक जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो वस्तुओं की, आग की और रसायन की बात कर रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारी जो खोज है, क्या वो पदार्थ की खोज है? हमारी खोज आत्मिक चैन की खोज है, और चैन का अनुभव बाहर से नहीं होता, वो मिला ही हुआ है. उसको वस्तु क्यों बना रहे हो कि हासिल करूंगा? लेकिन इसी चीज को आचरण में आ जाना, जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि डर किस चीज का है, युद्ध करो. हमसे अगर कोई कह दे रहा है, किसी ने कह दिया कि कोई नहीं है, आपके माँ बाप आपके नहीं है, भाई बहन नहीं है, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड. Now yesterday even this was the topic there in the college, that there's a difference between knowing and the knowledge. Okay, so this is what I consider is mere knowing. It has been told to me that my family members are not mine. Knowledge. I'm buying this, but to behave like that till the time it is not there, then I'll be in a different. वो तो रहेगा ही, क्योंकि ये मूल्य बहुत गहरे बैठा लिया है तुमने कि खोजना है, पाना है, हासिल करना है. लेकिन उसका समाधान ध्यान है. उसी ध्यान का नाम है जहां खोज थके तहां घर करे. उसी ध्यान का नाम है, ज्ञान नहीं, ध्यान. तो कोई 100 बार तुम्हें ज्ञान दे, वो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा. ज्ञान सिर्फ एक तरीके से तुम्हारे काम आ सकता है कि अगर वो ज्ञान तुम्हें ध्यान में उतार दे. और वो ज्ञान तुम्हें लगातार मिल ही रहा है, क्योंकि तुम्हें कुछ विशेष देखना ही नहीं है, अपनी ही दौड़ को देख लेना है. अपनी ही दौड़ का ज्ञान तुम्हें ध्यान में उतार देगा. देखो ना कि दिन रात दौड़ रहा हूं, थक रहा हूं, तो इससे क्या मिल रहा है, निष्पत्ति क्या है, क्या हुआ आज तक और अब क्या होता दिख रहा है. अपनी ही दौड़. कोई मंजिल नहीं आएगी जहां ज्ञान मिलेगा कि वहां ज्ञान का भंडार है, वहां तक दौड़ के पहुंचना है. कम से कम वहां तक तो जाऊं, उतनी दौड़ तो चाहिए ना कि ज्ञान के भंडार तक पहुंचूं ना. अपनी ही वर्तमान अवस्था को देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ. अपने ही दैनिक जीवन को देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ. तो समझने के लिए भी किसी दौड़ की जरूरत नहीं है. कोई ये भी ना कहे कि ये बातें ठीक हैं, पर ये बातें बताने वाला गुरु तो खोजना पड़ेगा ना. कम से कम सर उतनी दौड़ तो चाहिए कि गुरु तक पहुंचूं. नहीं, उतनी दौड़ भी नहीं चाहिए.
उतनी भी दौड़ नहीं चाहिए। जहां खोज थके तहां घर करे, वहां घर को पकड़ के बैठ जावे। काश ये खोज थके, पर खोज थकती देखी नहीं गई। शरीर थकते देखे गए, शरीर खत्म होते देखे गए, ये खोज खत्म होती नहीं देखी गई। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। एक के बाद एक शरीर आते गए और जाते गए और चक्र चलता रहा। खोज को खत्म होते कभी पाया नहीं गया। ये भटकना अनवरत है और हमने इस भटकने को बड़े आकर्षक नाम दिए हैं। कल कह रहा था ना मनदीप, तरक्की, विज्ञान, ओहदा, इवोल्यूशन, ये सब क्या है? ये आगे बढ़ने की क्या बीमारी है? आगे क्या है जिसकी ओर बढ़ रहे हो? पर बीमार लोग अपनी बीमारी को लगातार पहुंचाए जा रहे हैं दूसरों तक, और जो बच्चा होता है वो बड़ी आसानी से संक्रमित हो जाता है। उसके पास कोई प्रतिरोधक क्षमता होती नहीं है। और आप छोटे होते हो और आपके माँ बाप आते हैं और कहते हैं बेटा जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, पीछे नहीं छूट जाने का, रेस लगाने का, और आप यौं कमर कसते हो, जोर का नाड़ा बांधते हो और उछल के रेस में शामिल हो जाते हो तरक्की करने का। बच्चे थे, शामिल हो लिए, समझ में आती है बात। ताज्जुब ये है कि उम्र बीत जाने पर भी लोगों को दिखाई नहीं देता कि क्या बीमारी है तरक्की करने का और आगे बढ़ने का, लाइफ बनाने का। कौन सा ये वायरस है जो लग गया है कि लाइफ बना रहे हैं? तुम बनाओगे लाइफ? एक उंगली तुम्हारी कट जाए, अलग हो जाए, तो आज तक तुम इतना नहीं कर सकते हो कि दूसरी उंगली बना लो। तुम लाइफ बनाओगे? इतनी प्रजातियां तुमने अपने पागलपन में खत्म कर दी, पशुओं की, पक्षियों की। अरे जरा एक आध को वापस भी ले आ दो, तुम बनाओगे लाइफ? अरे जरा एक आध मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो, तुम बनाओगे लाइफ? पर गहरा भ्रम है हमें कि हम जानते हैं जीवन का अर्थ और हम जानते हैं जीवन का निर्माण। और बड़ी विचित्र, बड़ी सूनेपन, बड़े खालीपन की अनुभूति होती है जब हमसे कोई कह देता है कुछ है नहीं निर्मित करने को, जो है महत्वपूर्ण वो मिला ही हुआ है। तो फिर हम पूछते हैं हम करेंगे क्या?
जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। ऐसी आदत लग गई है बोझ ढो करके घर से बाजार और बाजार से घर तक के फेरे लगाने की, गधा वृत्ति की, कि हमसे जब कहा जाता है कि जीवन विश्राम है तो हमें बड़ी बेचैनी हो जाती है। करेंगे क्या? क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे, बादल, पशु क्या कर रहे हैं? वो विचर रहे हैं, वो रमण कर रहे हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं। जीवन इसीलिए है, विचरने के लिए, रमण के लिए, क्रीड़ा के लिए, श्रम के लिए नहीं है, रमण के लिए है। रमना समझते हो? रमता जोगी सुना है? रमण। भ्रमण नहीं, रमण। पर कहेंगे बड़े नालायक हो, जीवन क्रीड़ा में निकाल दिया। अरे कुछ काम नहीं किया, आलसी। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तो इसमें क्या बेइज्जती हो गई? जब जिंदगी ही मुफ्त में मिली तो रोटी अगर मुफ्त की तोड़ ली तो कोई दिक्कत हो गई? पैदा ही मुफ्त में हुए हैं, या एडवांस पेमेंट किया था? कुरियर भिजवाया था मां को कि इस तारीख को पैदा कर देना, और पिता को इतने पैसे दे रहे हैं। चूक नहीं होनी चाहिए। पैदा ही मुफ्त में हुए हैं, मुफ्त की सांस मिल रही है, मुफ्त का ध्यान मिल रहा है, जो भी कीमती है वो मुफ्त ही तो मिल रहा है। तो क्या अपमान हो गया मुफ्त की रोटी तोड़ने में? नहीं नहीं सर, ये सब बातें ना करिए, हम कर्मयोगी हैं। अब जैसे जैसे ये कहा जा रहा है, गधे में आशा का संचार हो रहा है कि काश इन लोगों को कुछ समझ में आए, इनके होश जगें तो ये मेरा पिंड छोड़ें। इनका कर्मयोग, मेरा रोग। कुछ यहां बैठे हो स्टूडेंट्स, कैसा आदर उमड़ता है तुम्हारे मन में जब तुम किसी को देखते हो कि वो रात भर पढ़ रहा था। आहा, पांव ही चूम लेने को उतारू हो जाते हो। उसे प्रेम है पढ़ाई से, वो रात भर पढ़ रहा था। वो डरा हुआ आदमी है, और तुम ऐसे हो जाते हो कि आज इसको कंधे बैठा के इसकी सवारी ही निकाल दोगे शहर से। भाई ये रात भर पढ़ता है भाई भाई,
और जितना उसे तुम रात भर पढ़ते देखते हो उतना तुम्हारे भीतर और हीन बोध बैठता है, मैं ही नालायक रह गया, अरे ये पढ़ रहा था मैं सो रहा था, बड़ा अपराध कर दिया तुमने कि सो गए, तुम सोया ही ना करो, बड़ी गलती कर दी कि सो गए। अड़ोसी पड़ोसी चचा ताऊ सब आएंगे, मैं पढ़ रहा था ये जो धुरंधर परीक्षाएं होती हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो उसमें जो सफल लोग हैं उनके साक्षात्कार वगैरह खूब छपते हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है, पहला सवाल, अपने बारे में कुछ बताएं। जवाब शुरू हो रहा है, देखिए मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता था। कमाल हो गया, सवाल पूछा गया है अपने बारे में कुछ बताएं और इनका जवाब आ रहा है, देखिए मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता था। ये पहचान है इनकी। और ये भी नहीं कह रहे कि क्या पढ़ते थे और क्यों पढ़ते थे। बातचीत करने वाला अगर थोड़ा भी स्वस्थ होता तो बोलता तो और ये पक्का है कि 14 घंटे दिन में कोई बीमार आदमी ही पढ़ सकता है, जिसको समझ में ही ना आ रहा हो कि क्या पढ़ रहा है। 14 घंटे पढ़ना प्रमाण है इस बात का कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा जो लिखा हुआ है। कबीर है हमारे सामने और नानक है हमारे सामने, ये 14 घंटे सोच सोच के बोलते थे। समझ जितनी गहरी होती है, समय उतना कम होता जाता है। जहां समय का बड़ा स्थान है, वहां निश्चित रूप से समझ की कमी है। पर व्यवस्था हमारी कुछ ऐसी है, वो परीक्षा भी ऐसी ही है, लेकिन उसमें गणित का सवाल दे रखा हो, 20-20 नंबर के सवाल आते हैं। आप छोटे से छोटे तरीके से, सुंदर से सुंदर तरीके से उस सवाल को हल कर दीजिए 3 कदम में। स्टेप 1 2 3 सवाल हल कर दिया, आपको 20 में से 2 नंबर दे दिए जाएंगे। और आप खच्चर की तरह 5-7 पन्ने लगा करके, थ्योरम वगैरह डिराइव करके, इधर से उधर घूम घाम करके फिर उस उत्तर पे पहुंचिए, तो आपको 20 में से फिर 18-19 नंबर मिलेंगे। तभी तो मैंने आगे अटेम्प्ट नहीं दिया। ये जो तुम चाहते हो ये मुझसे नहीं होगा। जो जितना मूर्ख है, जो जितना खच्चर वृत्ति का है, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था उसको उतना क्वालिफाइड मान रही है। थकित रहे जब दिल सेरी, तब आगे चलना नहीं भावे।
स्थित प्रज्ञ योगी वही है जो अब ठहर गया है, स्थित हो गया है, जिसको आगे चलने में अब कोई रस नहीं है, जो कह रहा है कि थम गए, रुक गए। क्यों करनी है अब यात्रा? जब आगे चलना नहीं भावे। घर मिल गया, अब विचार ही क्यों उठे कहीं और जाने का? मिल गई मंजिल, मिली ही हुई थी, जान लिया कि मिली हुई थी। कबीर मुद्दा हासिल हुआ, बातन से कोई नहीं महल पावे। जो असली था वो मिल गया। अब बातें बातें नहीं है कि वहां है और वहां है। जो असली था वो मिल गया, हासिल हो गया। और याद रखना, हासिल हो गया शब्द भ्रामक हो सकता है। हासिल हो गया से ये लगता है जैसे खोया हुआ था। हासिल होने से अर्थ इतना ही है कि जान गए कि सदा से हासिल था, कि खोया था ही नहीं। तन महजीद मन मुलना बसे, चित्त के चौतरा बंग देवे। कि कोई खुदा नहीं है खोजने के लिए। तन जो है यही मस्जिद है और मन ही मौलवी है, और चित्त के चबूतरे से खुदा को याद किया जाता है। कहीं बाहर जाना ही नहीं है। मंदिर भी भीतर है और मंदिर का देवता भी भीतर है। तन मंदिर है, मन पुजारी है, आत्मा ईश्वर है। तन मंदिर, मन पुजारी, परम पूज्य। जो है वो यही है, ऊंचे से ऊंचा इसी घट में समाया हुआ है। क्या पाना है, क्या खोजना है, कोई कमी नहीं है। पांच को जेर 25 को जिबह कर, तत् की तस्बीह हाथ लेवे। कल मनदीप ने कहा कि ये सारी भ्रांति शुरू कहां से होती है, ये सारी विक्षिप्तता आती कहां से है, इस बीमारी का स्रोत क्या है? मैंने कहा इसका स्रोत ये है कि जो ये तुम्हारी काया है, इसमें जितनी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं। अपने आप को काया ही जानते हो ना, काया से ही अभी बात कर रहा हूं। तो इसकी रचना ही कुछ इस तरीके की है कि आंख बाहर को देखती है और मन बाहर की वस्तुओं के बारे में विचार करता रहता है। इसी कारण सारी खोज भी बहिर्गामी हो जाती है। जब आंख बाहर को देख रही है तो खोजने भी बाहर ही चल देती है, वही चूक हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कबीर, 5 को जेर 25 को जिबह कर। पांचों इंद्रियों
और उनके 5 विषयों 25 इनकी आहुति चढ़ाओ, इनको जिबह करो, इन्हीं की कुर्बानी देनी है। कुर्बानी का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ प्रसाद चढ़ा दिया या किसी जानवर को काट दिया। ये वास्तविक अर्थ है कुर्बानी का। 5 को जेर 25 को जिबह कर। तत् की तस्बीह हाथ लेवे। तत्व वास्तविक सत्य की माला फेरनी है। माला भी बाहरी ना हो। माला बाहरी होगी तो खोज बाहरी होगी। जैसे हमको एक बुरा सपना देख रहे होते हैं तो अपने आप आँख खुल जाती है, ये लगता है ये सही नहीं है। बट हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हम इतना मिसकंसेप्शन से चल रहे हैं अपने बारे में, तो अपने आप ही झटका नहीं लगता कि ये क्या कर रहा है। लगता है, लगता है। किसी किसी को, सबको नहीं लगता। ये तो समय की बात है ना। ठीक वैसे ही जैसे किसी किसी को इतना बुरा सपना आता है, क्या सबको आता है? और क्या हर रोज आता है? किसी किसी को और किसी किसी दिन बुरा सपना आता है। ठीक इसी तरह से जागृत अवस्था में भी किसी किसी को और किसी किसी दिन ठोकर लगती है। उसमें कुछ विशेष नहीं, ये तो संयोग है। पर तुम संयोग पे निर्भर नहीं रह सकते। कार्टून में ये दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी में भागता रहता है चूहे के पीछे। कार्टून खत्म हुआ लेकिन चूहा नहीं भरा। कार्टून चलता रहे इसके लिए चूहे का चलना जरूरी है। चूहा खत्म हो गया तो कार्टून भी खत्म हो जाएगा ना। दो लोग हैं, उनका रिश्ता ही इसी बात पे अगर आधारित है कि तुम मुझसे किचकिच करो और मैं तुमसे किचकिच करूं, वो रिश्ता ही यही है। तो अगर किचकिच खत्म हो गई तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब दोनों कुछ भी बर्दाश्त कर लें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किचकिच खत्म हो जाए। ऊपर ऊपर से यही दिखाएंगे कि खुदा बड़ी दिक्कत है, बड़ी किचकिच है, न ये मरते हैं न मैं मरती हूं, किसी एक को उठा ले। अरे काहे को उठा ले, बड़ा मजा है किचकिच में। ऊपर ऊपर से यही दिखाएंगे, दुनिया भर को बताएंगे हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी किचकिच करती है। तुम वास्तव में दुखी होते तो किचकिच कब की खत्म हो गई होती। तुम कुछ दुखी उखी नहीं हो। गहराई से मन को टटोलो, कहीं ना कहीं तुम्हें उस किचकिच में बड़ा मजा आता है, जैसे कोई खुजली खुजलाए। चिन्नू मुन्नू की अम्मा, आज तूने चप्पल नहीं मारी मुझे। और जब तक चप्पल न मारे तब तक मालिश कहां होती है पीठ की। अब दुनिया भर को तुम बताओगे कि बड़ी हबसी औरत से शादी हो गई है, माँ बाप ने दरिंदा बांध दिया है, लेकिन बात दूसरी है ना। चूहा मरेगा नहीं, मर सकता नहीं, तुमने ही जिंदा रखा हुआ है।
लास्ट एपिसोड में वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं इंटरैक्ट वो लास्ट भी ऐसे हो रहा होगा कि वो चैनल बंद हो रहा होगा, टीवी चैनल जिस पे आता, नहीं तो लास्ट कैसा, जब से क्रिएटर मर गया था। हाँ बस मर गया शरीर, सिर्फ इसी तरीके से अंत हो सकता है, मर गया शरीर। तुम्हारे ये टीवी सीरियल होते हैं, अब पता नहीं, पर पहले ऐसे होते तो 150, 200, 300 एपिसोड चल रहे हैं। उनमें क्या होता था कि एक ही चरित्र को कई अभिनेता अभिनीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी सीमा होती थी। 100 एपिसोड करने वाले कहते थे माफ करो हम जा रहे हैं। तो उसमें कोई है, मान लो उसका नाम है अमित, तो पहले एक सज्जन थे जो अमित का रोल कर रहे थे, अब वो चले गए, उन्होंने कहा हमें करना ही नहीं काम, हम पक गए। फिर दूसरा अमित आ गया, फिर तीसरा अमित आ गया, चौथा अमित आ गया, पर कहानी चलती रहनी चाहिए, खोज कायम है। मर गए शरीर, चेहरे बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, पर खोज चली जा रही है। घरों में भी तो यही होता है ना, कहानी वही है, चेहरे बदल रहे हैं। ये कोई पहले थोड़ी है जिन्होंने किचकिच करी, इनके माँ बाप ने भी यही करा है, उनके माँ बाप ने भी वही करा है, उनके माँ बाप ने भी वही करा है। ये तो सिर्फ पुरानी कहानी में चरित्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हम कोई नई दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, हम सब वही दौड़ रहे हैं जो हमसे पहले असंख्य लोगों ने दौड़ी है। कोई हम में से यहां ऐसा नहीं है जो एक किसी नई खोज पे निकला हो। दावा भले ही हमारा ये हो कि ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, ये मेरी खोज है। तुम्हारी क्या खोज है जो तुम खोज रहे हो? उसके अलावा किसी ने कभी कुछ और खोजा है क्या? तुम जो तलाश रहे हो, सबने आज तक वही तो तलाशा है। नाम बदल रहे हैं बस, खोज वही है। मेहर को देख के कहर को खोई के, इस भांति मेहर ते कहर खोवे। मेहर को पाई के नहीं, मेहर उपलब्ध है, तुम्हें देखनी है, बस जानना है, ध्यान देना है। मेहर मिली ही हुई है, कृपा सदा से है। वो अपनी अनुकंपा में कोई कमी नहीं रखता, अस्तित्व जितना दे सकता है वो लुटा ही रहा है। मेहर को देख के कहर को खोई के, इस भांति मेहर ते कहर खोवे। ये खोज ही कहर है, ये भटकना, ये सूनापन, ये तृष्णा ही तो कहर है। जिसने अनुग्रह को स्वीकार कर लिया उसका भटकना रुक जाएगा। फिर कह रहा हूं, जिस पर अनुग्रह हो गया नहीं, जिसने अनुग्रह को स्वीकार कर लिया। अनुग्रह को स्वीकार करने का अर्थ है कि हमने जिन 2 कदमों की बात की थी उसमें तुमने पहले ही कदम को काट दिया। पहला कदम क्या था? कुछ कमी है। और जैसे ही तुमने स्वीकार किया कि मेहर है, अब तुम कह ही नहीं सकते कुछ कमी है, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? तुम एक तरफ तो कह रहे हो बड़ी कृपा है, दूसरी ओर ये भी कहोगे कि बड़ी कमी है। अगर कृपा है तो कमी नहीं हो सकती, तो तुमने पहले ही कदम को काट दिया। मेहर को देख के कहर को खोई के, इस भांति मेहर ते कहर खोवे। जीवन से कमी को हटाने का यही सूत्र है। कृपा को स्वीकार करो, कमी का एहसास अपने आप हट जाएगा। कमी का एहसास उनको ही रहता है जो कहीं ना कहीं खुद कृपा के रास्ते में खड़े हैं। बेचैनी उनको ही है जो खुद चैन को अपने से दूर कर रहे हैं, अन्यथा बेचैनी की कोई वजह नहीं है।
तो यहाँ पे कृपा से मतलब ग्रेस हो। यहां पर नहीं, हर जगह। कहे कबीर सोई संत जन जौहरी, आप साहिब आशिक होवे। आशिक तो हम सब हैं, यहां पर आशिकों की ही मंडली बैठी हुई है, आशिकों की पूरी टोलियां निकलती हैं। लेकिन आप साहिब आशिक होवे ऐसा कोई देखा नहीं जाता। कोई हुस्न का दीवाना है, कोई शराब का, कोई शबाब का, कोई कबाब का। आप साहिब आशिक होवे ऐसा कोई मिलता नहीं। सबके अपने अपने इष्ट देव हैं। उसकी आशिकी कोई करता नहीं। तमाम भगवानों की जमात खड़ी हुई है, जो चाहो चुन लो। ये दुनिया भर की कंपनियां हैं, ये सब देवी देवता हैं। जिसके मंदिर में चाहो प्रसाद चढ़ा दो। ये इतनी सारी नवयुवतियां हैं, टिंकी पिंकी रिंकी चिंकी, जिसके मंदिर के आगे चाहो खड़े हो जाओ और घंटा बजाओ कि देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू दर्शन तेरी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाओ खोजते खोजते, अरे तीर्थ स्थान होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जहां देवी मिल जाए वहीं तीर्थ है। कहे कबीर सोई संत जन जौहरी, आप साहिब आशिक होवे। बाकी सब अनाड़ी हैं, वो जानते ही नहीं किसको कीमत देनी है किसको नहीं। पत्थर के सनम पत्थर के खुदा, पत्थर के ही इंसान पाए हैं। जौहरी होता है जो जानता है कि मात्र हीरे की कीमत है, वही असली है। वो कंकड़ पत्थर के पीछे दौड़ता ही नहीं। और हमने खूब कंकड़ों और पत्थरों को ही मूल्य देना सीख लिया है। उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं को खोज रहे हैं, भटक रहे हैं। जिस एक की आशिकी में पड़ना है उसका कुछ पता नहीं, हजार और प्रियतम पैदा कर रखे हैं। जिनसे कुछ मिलना नहीं। ध्यान से देखो तो जिनको तुम अपना इष्ट आराध्य प्रियतम बनाए बैठे हो, वो खुद भूखे नंगे हैं। उनसे क्या मिल जाएगा तुमको? उनसे किसी को क्या मिल गया आज तक?
परम होशियार बहुत है। हमें लगता है मैं खास हूं, किसी को मिला हो ना मिलाओ अपन को मिलेगा, कोई पहुंचाओ ना पहुंचाओ अपन पहुंच के दिखाएगा। जो सड़क सीधे कलकत्ता को जा रही है, अपन उसी सड़क से लंदन पहुंच के दिखाएगा। बाकी सारे लोग जब इस सड़क पे चलते हैं तो कलकत्ता पहुंचते हैं, मैं इसी सड़क पे चलूंगा तो लंदन पहुंच जाऊंगा। तुम ज्यादा होशियार हो। तुम सोच रहे हो उसी फिल्म को 10 बार देखोगे तो एंडिंग अलग अलग आएगी। कई बार देखो, क्या पता कभी तो कहानी बदलेगी। देवी पति परमेश्वर है, पत्नी देवी है, बच्चे बाल गोपाल हैं। अरे क्या जरूरत है साहब का आशिक होने की? घर में ही स्वर्गलोक है। ये रहे परमेश्वर, ये रही देवी, ये रहे बाल गोपाल, गणेश, कार्तिकेय। कौन साहिब, कैसी साहिबी, कैसी साहब की आशिकी? हम तो देवी का पूजन करते हैं। देवता हमारे घर उतरते हैं हर तीसरे साल। जल्दी भी हो सकता है, बताओ। जहां कदम कदम पर मैखाने मंदिर बन के बैठे हों, वहां तुम बहकोगे नहीं तो और क्या करोगे? मुक्तिबोध कवि हुए हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि अब तो रस्ते ही रस्ते हैं, मुक्ति के राजदूत सस्ते हैं। मुक्ति के बड़े सस्ते रास्ते हमें सुलभ करा दिए गए हैं। बेचैनी है, अरे नौकरी बदल लो। दिन की बेचैनी है तो नौकरी बदल लो, रात की बेचैनी है तो बीवी कर लो या पति कर लो। अब तो रास्ते ही रास्ते हैं, मुक्ति के राजदूत सस्ते हैं।
कौन साहब, कैसी आशिकी? अभी बेचैनी जा नहीं रही? घर खरीद लो। अभी भी नहीं जा रही? बच्चा पैदा कर लो। रास्ते ही रास्ते हैं। अभी भी नहीं जा रही? फॉरेन वेकेशन। अभी भी नहीं जा रही? न्यू हेयर स्टाइल। जब बाल कटा कटा करके चैन मिल सकता है, इतना सस्ता है चैन, तो फिर कौन सा साहब और कैसी आशिकी? जाओ किसी सैलून में बैठ जाओ, वही तीर्थ है तुम्हारा। भाली थके वेद कहानी एक बात, ओढ़क ओढ़क भाली थके वेद कहानी एक बात। वेदों ने कहा है कि तुम उसे खोजते रहो और खोजते रहो, खोज खोज के पागल हो जाओगे। थक के गिर जाओगे, मिलेगा नहीं। और नासमझों ने इसका ये अर्थ लगाया है कि वो अप्राप्य है, मिल सकता ही नहीं। वेद कह रहा है खोजते रहो, खोजते रहो, खोज खोज के गिर जाओगे, नहीं मिलेगा, चैन नहीं पाओगे। और जो ज्यादा चतुर मन है उसने इसका ये अर्थ लगाया है कि वो मिल सकता ही नहीं, कि वो अति दुष्कर है पाना। नहीं, इसका अर्थ ये है कि वो अति सरल है पाना। इतना सरल है कि तुम्हें यकीन ही नहीं होता, इतना करीब है कि पाना ही नहीं है। ये थकना बड़ा शुभ है। कबीर भी कह रहे हैं थको, नानक भी कह रहे हैं थको। हम थकते ही नहीं, हम में रोज नई ऊर्जा आ जाती है। ईंधन अभी बहुत बाकी है। जब तक ये ईंधन जल न जाए पूरा, तब तक बात बनेगी नहीं। ठसक बहुत बाकी है। कचरा, विष्ठा, गोबर बड़ा बढ़िया ईंधन बनता है। अब वो हमारे भीतर भरा हुआ है। गोबर गैस का नाम सुना है? इतना गोबर है हमारे मन में कि उससे बड़ी ऊर्जा निकलती है और वो हमें बिल्कुल चलाए रखती है। चलते रहो, फ्यूल की परवाह मत करना, वो आता रहेगा। जन्मों का गोबर है, वही ईंधन है तुम्हारा। उसका चुक जाना बड़ा जरूरी है। मन खुश हो गया, ठीक, मतलब चुकाना जरूरी है ना। चुकेगा तो तभी जब चलते रहें। गाड़ी की टंकी तो तभी खाली होगी ना जब अभी और दौड़ाएं उसको। ठीक है, फिर तो नहीं। ये भ्रम का गोबर है और ध्यान से मिटता है। गाड़ी दौड़ा दौड़ा के नहीं खर्च होगा। अज्ञान से आया था, ध्यान से जाएगा।
नींद में आया था, जागृति में जाएगा। नास्तिकता में आया था, श्रद्धा में जाएगा। जब तक ध्यान नहीं है और श्रद्धा नहीं है, तब तक ईंधन कायम रहेगा और दौड़ते रहोगे। ये दौड़ ही तो तुम्हारी श्रद्धाहीनता की निशानी है, और क्या है ये? चुपचाप विश्राम में बैठ जाने के लिए बड़ा श्रद्धालु मन चाहिए।